बिहार के भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल एक बात जो इन्होंने कहा है ना, इसके बाद बिहार में एक बड़ा भूचाल आ गया है। शराबबंदी को लेकर इन्होंने जो बयान दिया है, इस बयान से क्या भूचाल आया है, पहले आप इनको सुनिए और इसके बाद जो विश्लेषण होने वाला है ना, वो बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को और तमाम वो राज्य जो भाजपा शासित है, उन सभी राज्यों के राज्य सरकारों की जड़ें हिलाकर रख देने वाला है। आज वो विश्लेषण होने वाला है। सबसे पहले आप दिलीप जायसवाल को सुनिए कि आखिर ये क्या कह रहे हैं, इसके मायने। पैसा कमाने के लिए तब तो बोलिएगा कि कोठा पर जाना भी पैसा की अच्छी कमाई है। मीडिया को भी और यहां के बिहार वासियों को भी, सभी को मैं सुझाव देता हूं, सत्ता और विपक्ष दल के लोगों को, कि आप लोग, एनजीओ को भी, कि आप लोग एक जागरूकता अभियान चलाइए कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस बात को नहीं बोलकर और आर्थिक की बात करते हैं कि पैसे का बहुत दिक्कत हो रहा है। ईमान बेचकर, इंसानियत बेचकर, मानवता बेचकर, शराब पिलाकर क्या विकास करना चाहता है लोग? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो बिहार में शराबबंदी खुलवा करके और यह बोलना चाहता है कि बिहार को पैसे का तब दिक्कत नहीं होगा। क्या चाहता है लोग कि बिहार के लोग संस्कार विहीन हो जाएं, शराब पिए और उससे जो पैसा कमाई हो, बिहार का विकास हो? वैसा विकास नहीं चाहिए जिसमें कि इंसानियत और मानवता ही समाप्त हो जाएगा। इनकी बातों में दो बड़े मतलब है। सबसे पहला इनसे मेरा सवाल यह है कि आपको ये कोई नहीं कह रहा है कि खजाना भरने के लिए शराब चालू कर दीजिए। आपको तो बस ये कहा जा रहा है कि आप जिस इंसानियत और ये तमाम जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप प्रवचन कह रहे हैं। तो सवाल आपसे ये है कि ये इंसानियत, ये मानवता उत्तर प्रदेश सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार, दिल्ली की सरकार, एमपी मध्य प्रदेश की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, राजस्थान की सरकार और हरियाणा की सरकार, इन सबके ऊपर भी लागू होना चाहिए। इन तमाम राज्यों में आपकी ही सरकार है, आपके ही मुख्यमंत्री हैं और इन तमाम राज्यों में शराब बिकता है। तो ये सारा ज्ञान सिर्फ बिहार के लोगों के लिए क्यों है? ये ज्ञान तो इन तमाम राज्यों में भी मिलना चाहिए ना, इसका फायदा। और अगर इसका फायदा इतना ही बड़ा है तो हम तो ये कहेंगे, और हम समझते हैं कि तमाम वो लोग कहेंगे जो बिहार की स्थिति को देख रहे हैं, कि पूरे देश में शराबबंदी लागू कर दीजिए। अगर इतना ही फायदा है तो पूरे देश में लागू कर दीजिए। और आपके मद्य निषेध मंत्री वो तो एक कदम और आगे निकल गए। वो तो कंपनी के ऊपर एफआईआर करेंगे। जिस कंपनी का शराब बिहार में बिकेगा उस कंपनी के ऊपर एफआईआर करेंगे। कमाल की बात है। मतलब हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है कि बिहार में आपकी सरकार है, आप शराबबंदी कानून लागू किए हैं और सभी दलों ने इसका समर्थन किया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 10 साल बिहार में शराबबंदी को हो गए और 10 साल में शराब तो बंद नहीं हुआ, लेकिन ड्रग्स के चपेट में बच्चे आ रहे हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? ये प्रवचन जो आप दे रहे हैं, इसको रखिए अपने पास और बिहार में काम करके दिखाइए, क्योंकि आप सत्ता में हैं। आप सवाल करके भाग नहीं सकते हैं, जवाब देना पड़ेगा। जवाब ये देना पड़ेगा कि तमाम राज्यों की बात जो हमने आपके सामने रखा, राज्यों का नाम लिया, वहां आपकी सरकार है और उसी राज्य से बिहार में शराब की डिलीवरी होता है ज्यादातर। आसाम से भी, वहां भी आपकी सरकार है। तो तमाम राज्यों से एक बगल में झारखंड बचा है जहां पे कांग्रेस और आरजेडी शामिल है। बाकी तमाम राज्य जहां से शराब आता है, बिहार में सबसे ज्यादा जो पकड़ा जाता है, जो डेटा आया है उसके हिसाब से आपकी सरकार है।
तो फिर आप अपने सहयोगी मुख्यमंत्री से कहिए कि उस राज्य से बिहार में शराब नहीं आना चाहिए। और हमें इससे मतलब नहीं है, आप क्या करेंगे नहीं करेंगे इससे हमें और बिहार की जनता को कोई लेना देना नहीं है। बिहार की जनता को तो बस इतना लेना देना है कि बिहार में शराब नहीं बिकना चाहिए। बिहार में अगर शराबबंदी कानून है और ये कानून अमीरों और गरीबों सबके लिए बराबर है, तो सबके लिए बराबर लागू होना चाहिए। कोई अगर पुलिस वाला, कोई पदाधिकारी शराब पीता है तो वो भी जेल जाना चाहिए। एक मजदूर शराब पीता है तब वो तो जेल जाता ही है। तो अगर आप इस सवाल का संभव हो तो जवाब देकर जाइएगा कि ये जो ड्रग्स बिहार में चल रहा है इसका जिम्मेवार आरजेडी है, कांग्रेस है, बिहार की जनता है, आपका प्रशासन है, आपकी सरकार है, या फिर वो है जहां से ड्रग्स सप्लाई किया जा रहा है? और अगर वो है तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा? सवाल कोई बड़ा नहीं है। आप सत्ता में, आपके लिए जवाब देना भी कोई बड़ी बात नहीं है। और हम कोई बीजेपी से पर्सनल दुश्मनी नहीं निकाल रहे हैं। हम तो वो बात पूछ रहे हैं जो बिहार में एक मुद्दा है, बिहार की एक सच्चाई है, जो बच्चों को दिख रहा है। बस दिखता आपको भी था, लेकिन बस जैसे ही सत्ता में आप आते हैं या कोई भी पार्टी सत्ता में आता है, ये विषय, ये समस्या दिखना बंद हो जाता है। आपका भी बयान आया था, बिहार के मुख्यमंत्री जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका भी बयान आया था, बिहार के कृषि मंत्री जो विजय कुमार सिन्हा है उनका भी बयान आया था कि बिहार में कौन शराब बेच रहा है, कौन बेचवा रहा है, किसकी संरक्षण में हो रहा है। लेकिन यह बयान तब आया था जब आप विपक्ष में थे। तो क्या सिर्फ उस कुर्सी पे व्यक्ति बदल जाने से समस्या का समाधान हो गया? नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं बदला है। आप मेरी बात को मत मानिए, आप किसी की बात मत मानिए। आप खुद या फिर आपका जो विश्वसनीय बंदा है उसको पटना के उस इलाके में भेजिए जो गरीब, कमजोर, झुग्गी झोपड़ी वाला है, और देखिए वहां पे क्या चल रहा है। बच्चा जो 5 साल, 8 साल, 10 साल का है वो क्या कर रहा है, कहां से सीखा? और कहीं से भी सीखा, इस पे लगाम कौन लगाएगा? इसको कौन रोकेगा? इसका जिम्मेवार कौन है? सत्ता में आप हैं तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? जिस बच्चा को स्कूल में होना चाहिए था, आपके सहयोगी दल कह रहे हैं कि जिस बच्चे के बैग में किताब होना चाहिए था उस बैग में शराब की बोतल और ड्रग्स की तस्करी हो रहा है। उस बच्चा को पता भी नहीं है इसका दुष्परिणाम क्या होगा, लेकिन पैसे के लालच में उससे ये काम करवाया जा रहा है। आपके सहयोगी दल ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं ये बात। इन तमाम चीजों के ऊपर अभी तक हमने जो भी बातें कही है, इन तमाम चीजों के ऊपर ऑलरेडी पहले से वीडियो बना हुआ है, उन नेताओं के बयान के साथ डला हुआ है। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से मनगढ़ंत बातें बोल दी। कोई भी वीडियो होता है उसमें पहले नेताओं का बयान होता है और इसके बाद हम डिकोड करते हैं उसको। तो तमाम नेताओं का बयान भरा पड़ा है, आपके सहयोगी दलों का, आपके विपक्षियों का। उन सबको आप खारिज करते हुए एक रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए पिछले 10 सालों का। चलिए मानते हैं बीच में आप विपक्ष में रहें, लेकिन जितना दिन आप सत्ता में रहें और जितना दिन रहे इसको भी छोड़ दीजिए, जब आपके गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, डीजीपी सब कुछ जब आपके हैं, इसके बाद का जो रिपोर्ट कार्ड है बिहार का शराबबंदी का और ड्रग्स का, इसको लेकर आ जाइए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
कि नीतीश कुमार के होते हुए बिहार में जितना शराब बिका, जिस तरह से ड्रग्स का प्रचलन बढ़ता गया, आपके मुख्यमंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री आने के बाद उस पे लगाम लगाने के लिए आपने क्या किया, कैसे किया, क्या प्लान बनाया और कैसे लगाम लगा दिया, ये तमाम बातें जो मीडिया में, सोशल मीडिया पे विपक्ष के लोग, आपके सत्ताधारी लोग, सहयोगी दल जो कह रहे हैं, ये सब झूठ है, साबित कर दीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, आप सत्ता में हैं, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो बच्चा बच्चा को दिख रहा है, इनकार नहीं कर सकते।